हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ITBP की ओर से दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। देख सकते हो यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट की जा रही है टेली कम्युनिकेशन में। देख सकते हो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन की यहाँ पर पोस्टें हैं और हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की यहाँ पे पोस्टें हैं और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की यहाँ पे पोस्टें हैं ITBP के अंदर। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए इनवाइट किए जा रहे हैं फ्रॉम एलिजिबल और जो भी एलिजिबल और इंडियन सिटीज़न है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को मतलब यहाँ पे फुलफ़िल करेगा वो अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर की जो यहाँ पे पोस्ट है ना ये हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल की यहाँ पे पोस्टें हैं और जो हेड कांस्टेबल की पोस्टें हैं और कांस्टेबल की जो पोस्टें हैं वो है यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल। टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पे इन्होंने लिखा है टेम्परेरी बेसिस पर आपको ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBP मतलब आगे आपको ये परमानेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने यहाँ पे टेम्परेरी का यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? और आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये परमानेंट पोस्टें हैं और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, मतलब सर्विस देनी पड़ेगी कहीं पर भी इंडिया में या फिर अब्रॉड में भी आपको सर्विस देनी पड़ सकती है। अब देखो 15 नवंबर यानी आज की डेट में यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हो 15 नवंबर 2024 से फॉर्म लगना ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हो चुके हैं और 14 दिसंबर 2024 तक आप यहाँ पे रात के 12 बजे से पहले तक आप यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि साइट वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, उस टाइम पर ना चले। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि पहले ही आप कोशिश कर लीजिए, अगर आप फॉर्म लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। अब देखो यहाँ पे ये जो पोस्ट हैं दोस्तों तो इनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटा है। जैसे अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन तो मेल की यहाँ पर वैकेंसी अनरिजर्व में है 31, SC कैटेगरी में है 12, ST में है 6, OBC में है 21, AWS में है 8 और इस तरीके से टोटल यहाँ पर मेल की कितनी है सब इंस्पेक्टर की 78 वैकेंसी है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन फीमेल की भी वैकेंसी है 6 अनरिजर्व में है, SC में 2 है, ST में 1 है, OBC में 4 है, AWS में 1 है। इस तरीके से 14 यहाँ पे सब इंस्पेक्टर मेल की या फीमेल की वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे बात करें अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए मेल और फीमेल को तो 92 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन मेल में आप यहाँ पे देखो अनरिजर्व में 123, SC में 50 और ST में 26, OBC में 90, EWS में 36 और इस तरीके से 325 पोस्टें हैं मेल की हेड कांस्टेबल में। और फीमेल की कितनी है हेड कांस्टेबल में 58 है यहाँ पे। तो टोटल कितनी होगी मेल और फीमेल को दोनों को मिला के हेड कांस्टेबल की 383 पोस्टें यहाँ पे निकाली है इन्होंने। फिर है नेक्स्ट कांस्टेबल की पोस्ट है। कांस्टेबल की पोस्ट देखो मेल के लिए कितनी है यहाँ पे 44 टोटल है और फीमेल के लिए कांस्टेबल की पोस्टें कितनी है 7 हैं। इस तरीके से टोटल कितनी है कांस्टेबल की पोस्टें 51 पोस्टें, मतलब 51 पोस्टें यहाँ पे टोटल है यहाँ पे कांस्टेबल की। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं। जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा, जो भी यहाँ पे चाहे एज हो क्वालिफिकेशन हो जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रखी है, तो वो अगर आपके पास है आप फुलफ़िल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। आज से फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो तो वैकेंसीज आर टेंटेटिव। ये वैकेंसी जो है टेंटेटिव हैं, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है बिना किसी नोटिस के। और एनी चेंज इन द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कोई भी चेंज अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में होगा तो वो यहाँ पे ITBP की जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है recruitment.itbpolice.nic.in तो यहाँ पर आपको मतलब सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर यहाँ पे कोई चेंजिंग्स ये करते हैं तो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे पे स्केल देखो और बाकी अलाउंसेस वगैरह इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन की जो पोस्ट है इसमें आप अगर सेलेक्ट होते हो तो लेवल 6 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी जो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक यहाँ पे जा सकती है।
फिर यहाँ पे हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसमें लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से शुरू हो जाएगी, 21,100 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे लेवल 3 के हिसाब से आपको भी यहाँ पे सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। फिर बाकी अलाउंसेस देखो, अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलेंगे यहाँ पे। द पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा, राशन मनी अलाउंस मिलेगा, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं आपको वाइल पोस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉर्डर एरियाज़ में। आपको अगर पोस्ट किया जाता है तो फ्री एकोमोडेशन या फिर HRA आपको यहाँ पे मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और बाकी जो भी अलाउंसेस यहाँ पे दिए जा रहे होंगे इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी यहाँ पे अगर आपको अलाउंसेस मिल रहे होंगे वो सारे आपको भी यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है इसके लिए आपकी एज 20 से 25 साल के बिटवीन में होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। 20 साल से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 18 साल से 25 साल के बिटवीन में अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर सकते हो। और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 18 साल से 23 साल तक मतलब आपकी एज अगर इसके बिटवीन में आती है 18 साल से 23 साल के बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लो, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए साइंस में विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, मतलब बैचलर डिग्री आपने साइंस में की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपने उसमें पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री मतलब डिग्री की है, आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ में यहाँ पे और भी बताया इन्होंने, और में या तो आपके पास ये हो जो यहाँ पे हम अभी मैंने आपको बताया, या तो आपके पास इसमें किसी में डिग्री हो, या फिर बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, या फिर BE आपने किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर दोस्तों और में बताया गया है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है इसमें से और में कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आ गया दोस्तों हेड कांस्टेबल की पोस्ट। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 10+2 आपने किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। एग्रीगेट मार्क्स आपके 45% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने ये किया होना चाहिए, या फिर और में आपके पास अगर 10th पास आप हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और साथ में आपने 2 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब ITI की है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या फिर कंप्यूटर में तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने 10th पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज मतलब स्कूल से, है ना, 10th पास अगर आप हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे सब्जेक्ट से, और साथ में 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वालिफ़िकेशन है जो यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से मांगी गई है, और में आप देख लेना जिसमें भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। फिर यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 10वीं पास आप होने चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी है जो 10वीं के बराबर आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल क्या रहेगा, अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है ITI का तो यहाँ पे वो डिज़ायरेबल रहेगा, मतलब आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस एक तरह से यहाँ पे मिलेगा अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है ITI की या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट की। ITI के अलावा अगर किसी भी अदर रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की अगर आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, मतलब थोड़ा सा डिज़ायरेबल रहेगा। अदरवाइज़ आप 10वीं के बेस पे भी यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। डिग्री होल्डर्स को यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेंगे, देख सकते हो यहाँ पे डिग्री होल्डर्स इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपके पास डिग्री होल्डर्स आप हो और इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड में, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड में आपकी डिग्री है, 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स
जो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड में अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है 3 मार्क्स मिलेंगे। ITI जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो अगर टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड उनके अगर सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे 2 मार्क्स उनको भी यहाँ पे बोनस के तौर पर मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बताया है क्रूशल डेट फॉर एज और रिलैक्सेशन। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो यहाँ पे एज देखी जाएगी, देखो क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट क्या है यहाँ पे 14 दिसंबर है ना, तो 14 दिसंबर को आपकी एज की गिनती की जाएगी। तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव बर्न अर्लियर 14 दिसंबर 1999 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और ना ही यहाँ पर 14 दिसंबर 2004 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। फिर इस तरीके से हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे 14 दिसंबर 2024 को आपकी एज की गिनती की जाएगी। तो यहाँ पे 14 दिसंबर 1999 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 14 दिसंबर 2006 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। फिर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे 14 दिसंबर 2024 को ही आपकी जो एज है और मतलब लास्ट डेट को ही यहाँ पे गिनती की जाएगी आपकी एज की। तो ये 14 दिसंबर 2001 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 14 दिसंबर 2006 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाता है, जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। देखो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। इस तरीके से एक्स सर्विस मैन है, और यहाँ पे चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स जो मारे गए हैं 1984 रियोट्स में या फिर कम्युनल रियोट्स जो 2002 में हुआ था गुजरात में, तो उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है, वो आप यहाँ पे देख लेना। फिर बाकी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप यहाँ पे देख लो। चेस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो आप देख लो यहाँ पे मिनिमम हाइट जो सभी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, मिनिमम हाइट सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बिलोंग कर रहे हो यहाँ पे ST कैटेगरी में, तो उनको यहाँ पे देखो SI के लिए 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी जो चेस्ट है। और यहाँ पे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसके लिए 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर की उनकी चेस्ट देखी जाएगी। फिर बाकी जो यहाँ पे गढ़वालीज़ हैं, कोमनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास और जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन ऑफ JNK एंड लद्दाख, तो उनके लिए यहाँ पे देखो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। और बाकी जो यहाँ पे पोस्टें कांस्टेबल की और हेड कांस्टेबल की इसके लिए 78 टू 83 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो चेस्ट है वो यहाँ पे बताई गई है। फिर इसके अलावा जो यहाँ पे हाइट है सभी कैंडिडेट्स के लिए हाइट देखो, मेल के लिए यहाँ पे देखी जा रही है ST कैटेगरी में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे फॉल करते हैं कैटेगरीज़ में उनको 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। और इसके अलावा बाकी सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट जो यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई हैं, इसके अलावा जो बाकी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए यहाँ पे चेस्ट देखो, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर बताई गई है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है मेल को और 157 सेंटीमीटर बताई गई है फीमेल को। मतलब ये जो कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई है, इसके अलावा जो अदर बाकी स्टेट या यूटी से अप्लाई करेंगे उनके लिए ये बताया गया है। फिर यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड में आप देख लेना, बेसिक आई साइट में कितना क्या यहाँ पे देखा जाता है वो आप यहाँ पे देखोगे। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें, जैसे मैंने बताया था ना ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, आपको ITBP की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा recruitment.itbplease.nic.in। ठीक है, इस वाली साइट पर आप जाओगे तो यहाँ पे साइट पे जाकर ही आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर पाओगे। फ़ीस की बात करें तो कैंडिडेट्स जो बिलोंग कर रहे हैं अनरिजर्व में OBC और EWS कैटेगरी में, वो अगर अप्लाई करेंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए उनको 200 रुपये लगेंगे,
और यहाँ पे अगर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये यहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फीस जो पे करनी है। बाकी जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं एससी में, एसटी में, एक्स सर्विस मैन, फीमेल्स जो हैं उनके लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म अपना लगा सकती हैं, फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि भाई ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 14 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म को लगा सकते हैं। 14 दिसंबर को भी रात को 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर फॉर्म को अगर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखो एडमिट कार्ड सबसे पहले इशू किए जाएंगे ऑनलाइन मोड से, ऑनलाइन मेंशनिंग द डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो उसमें वेन्यू दिया होगा, कहाँ पे आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होंगी, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और साथ में रखना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए क्लियर एंड लीजिबल प्रिंट आउट। आपको वहाँ प्रिंट आउट मतलब अच्छा साफ़ सुथरा निकालना है जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। जहाँ पर भी आपको मतलब एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, जहाँ पर भी जाने के लिए बोला जाएगा वहाँ पर आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड अपने साथ। else they will not be permitted to enter venue of physical efficiency test and physical standard test। तो बिना एडमिट कार्ड के आपको अलो नहीं किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है जी। इसके अलावा फिर यहाँ पे बिफोर स्टार्ट अप पेट एंड पीएसटी द कैंडिडेट्स विल अंडरगो थ्रू द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। तो ये कुछ यहाँ पे रहेगा कि भाई यहाँ पे पीएसटी या फिर पेट देने से पहले आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर होगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो पैट में देखो यहाँ पे क्या क्या बताया गया। फेज़ फर्स्ट में देखो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 100 मीटर का आपको रेस करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कंप्लीटेड विद इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में टू बी कंप्लीटेड विद इन 16 सेकेंड में आपको ये कंप्लीट करनी है। और इस तरीके से फिर 1.6 किलोमीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है, टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट और 30 सेकेंड में आपको ये कंप्लीट करनी है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ये मेल के लिए हो गया, ठीक है, ये मेल के लिए हो गया। और फीमेल्स के लिए आगे देखो 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है आपको 18 सेकेंड में और 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है 4 मिनट और 45 सेकेंड में। फिर हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया कि 1.6 किलोमीटर रेस है कंप्लीट करनी है 7 मिनट और 30 सेकेंड में। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 11 फीट लॉन्ग जंप रहेगी और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हाई जंप रहेगी, इसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। फिर फीमेल के लिए भी देखो यहाँ पे 800 मीटर की रेस है, ये 4 मिनट और 45 सेकेंड में कंप्लीट करनी है हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। 9 फीट लॉन्ग जंप रहेगी, आपको 3 चांस दिए जाएंगे इसके लिए। 3 फीट हाई जंप रहेगी, 3 चांस इसके लिए भी आपको दिए जाएंगे। तो ये आप अच्छे से एक बार देख लो यहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ पे अप्लाई कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया आपका ये हाइट वगैरह भी रहेगी। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट वगैरह भी है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कितनी क्या हाइट रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पे। फिर फेज सेकंड रहेगा रिटन एग्ज़ाम, यानी रिटन एग्ज़ाम से पहले आपका पेट और पीएसटी रहेगा। फिर उसके बाद ये सारे क्लियर होने के बाद उसके बाद फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। द कैंडिडेट्स को क्वालिफाई, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उनको यहाँ पे जाना पड़ेगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। एडमिट कार्ड जो है इशू किए जाएंगे ऑनलाइन बाय मेंशनिंग डेट, और उसमें डेट भी मेंशन होगी, वेन्यू भी दिया होगा कि कहाँ पे जाना है रिटन एग्ज़ाम देने के लिए। कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड, आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन एडमिट कार्ड फ्रॉम ITBP की रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है फिर से। अब यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम आपका रहेगा, रिटन एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट OMR बेस्ड यहाँ पे ये रहेगा, OMR बेस्ड रहेगा आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट, या फिर कंप्यूटर बेस्ड रहेगा CBT रहेगा।
तो विल बी एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द ITPP। तो ये डिसाइड हो जाएगा, यही लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे ITPP वाले कि कैसे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह जो है लेना चाहिए। तो अगर रिटन एग्ज़ाम जो भी होगा यहाँ पे देखो इसके बारे में बताया गया है। जो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन लेवल मतलब ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे देखो पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे बाइलिंगल रहेगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में भी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। फिर पेपर सेकंड रहेगा यहाँ पे इसी पोस्ट के लिए पेपर सेकंड रहेगा, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। फिजिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मैथ से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, कम्युनिकेशन से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, कंप्यूटर साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इलेक्ट्रिकल से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए टाइमिंग भी दी गई है, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा पेपर सेकंड को करने के लिए, और पेपर फर्स्ट को करने के लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसमें भी यहाँ पे 10+2 विद PCM लेवल की जो ये पोस्ट है, इसके लिए भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। कहाँ से क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, केमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और मैथ से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद कांस्टेबल की जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, इसके लिए 10th लेवल का स्टैंडर्ड रहता है, तो यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी इसमें इन्होंने मेंशन किया है, कहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है। जनरल EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों को 35% मार्क्स लाने हैं, यहाँ पे ये क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। और SC ST OBC NCL कैटेगरी में जो आते हैं उनको 33% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं जो आपको लाने हैं। The candidates will be shortlisted in order of merit in each category will be put through verification of। उसके बाद फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपकी चेकिंग वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये बाद का प्रोसेस है, तो फिलहाल आप यहाँ पे देख लेना। ये यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स जो हैं उनको भी यहाँ पे कुछ इंसेंटिव बोनस मार्क्स वगैरह जो है यहाँ पे बताया गया। जैसे NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स जो है उनको 5% का यहाँ पे 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पे 5% मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद NCC B सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी यहाँ पे जो है बोनस मार्क्स बताए गए। NCC A सर्टिफिकेट्स वाले के लिए भी यहाँ पे 2% यहाँ पे बताया गया है। तो ये जिनके पास NCC सर्टिफिकेट्स है उनके लिए यहाँ पे ये बताया है। ओके, कुछ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।